जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार में श्रद्धा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे साल के पूरे 2024 में पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में और इसका महत्व क्या है, लाभ क्या होता है, इसके बारे में। दोस्तों साल 2024 का पहला गुरु पुष्य जो होता है वो 25 जनवरी को था। इस दिन ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन को ऐसे मान्यता है कि इस शुभ दिन पर खरीदारी, निवेश, व्यापारिक लेन देन, पूजा, नाम जप आदि करना शुभ माना जाता है। ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। साल 2024 का पहला जो था आपको 25 जनवरी को पड़ा था। दोस्तों नक्षत्र का बड़ा महत्व होने की वजह से इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल कई गुना हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगल से संबंधित कार्यों यानी निवेश, व्यापारिक लेन देन, सोना चांदी खरीदारी और धन प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है। साल 2024 का पहला पुष्य नक्षत्र 25 जनवरी को पड़ा था और दूसरा पड़ रहा है दोस्तों आपको 22 फरवरी को। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में संपन्नता आती है। दोस्तों गुरु पुष्य योग का धार्मिक जो महत्व है, पाणिनीति संहिता के अनुसार पुष्य सिद्धों नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्य पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। इस श्लोक का अर्थ है कि पुष्य नक्षत्र के दौरान किया गया सभी कार्य सफल होता है, इसलिए इसे नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नक्षत्र में आपके घर में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज स्थायी होती है, समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल समय है। इस शुभ दिन पर आध्यात्मिक कार्य भी किए जाते हैं। यह मंत्रों का जाप, यंत्रों का उपयोग, पूजा जप और शुभ समारोह आयोजित करने का एक उचित समय होता है। इस दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन धार्मिक स्थान पर जाना शुभ माना जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक खास उपाय भी किया जाता है जिसके बारे में अंत में हम लोग बात करेंगे। तो आप कोई भी चीज़ चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए हो जाए तो ये गुरु देव से भी संबंधित है। तो इस दिन आप गुरु ग्रह संबंधित, गुरु बृहस्पति देव संबंधित चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं। सोना चांदी के साथ आप जमीन, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। इस दिन सिर्फ शादी नहीं होती, नहीं तो सब शुभ कार्य होते हैं इस दिन दोस्तों। तो जो खास उपाय है दोस्तों, यदि आपके गुरु ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं कुंडली में, तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपके पास पुखराज खरीदने का यदि नहीं सामर्थ्य है तो कल के दिन जो उपाय करना है उसके लिए आज ही कर लें तैयारी। एक छोटा सा कार्य करना है, आप केले के वृक्ष के जड़ के पास जाएं, केले के वृक्ष का पूजन करें और 1 रुपये का सिक्का और उसमें 1 सुपारी चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि मैं आपको कल लेने आऊँगा, अपने घर ले जाऊँगा। धन और गुरु ग्रह की समृद्धि और मजबूती के लिए, धन प्राप्ति के लिए, समृद्धि प्राप्ति के लिए ऐसी प्रार्थना करके आप जल जो ले गए रहेंगे, मीठा जल, चना दाल, गुड़ आदि अर्पित करके पूजन जो किए रहेंगे, धूप दीप, वो सारी चीज़ें वहीं अर्पित कर दें आज के दिन। आज किसी समय आप कर सकते हैं, मतलब उन्हें निमंत्रण दे के आइए। और कल दोस्तों, कल आप जाके सुबह स्नान आदि करने के बाद, घर में पूजा आदि करने के बाद, वहाँ से केले के जड़ के पास पूजन करने के बाद थोड़ी सी जड़ निकाल लाएं। जड़ को आप किसी नुकीली चीज़ से नहीं निकालेंगे, लोहे की चीज़ से नहीं निकालेंगे, आप किसी लकड़ी से तोड़ के लाएंगे दोस्तों। कोई किसी नुकीली लकड़ी से निकाल लीजिएगा, लेकिन चाकू कैंची का इस्तेमाल मत करिएगा। और उस जड़ को ला के आप धारण करें, पीले कपड़े में आप धारण करें, अपने हाथ में या गले में, नहीं तो आप उसे ताबीज में बनाकर भी धारण कर सकते हैं। वैसे तो पीला ग्रह से संबंधित, बृहस्पति ग्रह होता है, पीला रंग से संबंधित होता है, इसलिए पीले कपड़े में धारण करें, श्रेष्ठ होगा। इसे अपने हाथ में आप दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। पीले कपड़े में आप छोटी सी जड़ होती है, उसे आप डाल के बना लें, बना के उसे अच्छे तरीके से पैक करके धारण कर लें दोस्तों। पूजा अर्चना करने के बाद उसे
जड़ को आप घर में ला के अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद पूजा अर्चना करें। पूजा करने के बाद उसके सामने एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस पर पुष्प आदि अर्पित करके उसे सिद्ध कर ले दोस्तों, और इसे धारण कर लें कल के दिन गुरु पुष्य योग में। यह कहा जाए कि किसी रत्न से कम नहीं है इसकी ताकत दोस्तों। आप इसे एक बार धारण करके विश्वास करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा फल देता है ये जड़ भी। जितना आपका पुखराज देता है फल, उससे कम ये फल नहीं देता है, उसी की तुलना में ये भी फल देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फिर नेक्स्ट जब भी गुरु पुष्य आए तो आप इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, इसी विधि से कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा एक छोटा सा उपाय अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए उपयोग के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय दोस्तों। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।